We will discuss Citizenship Act 1955. So, as per this act, there are certain ways through which a person can acquire the citizenship of India. Like a person can become the citizen of India by birth, by descent, by registration, by naturalization, or by incorporation of territory. Let's discuss it one by one. So, how a person can become the citizen of India by birth? First condition is that a person born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of the parents. यानी कोई भी पर्सन अगर उसका जन्म इंडिया में होता है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न बाय बर्थ बन जाता है, चाहे उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी फॉरेनर ही क्यों ना हो. Second condition is that a person born in India on or after 1st July 1987 but before 3rd December 2004 is considered a citizen of India if either of his parent is citizen of India at the time of his birth. यानी कोई भी पर्सन अगर उसका जन्म इंडिया में होता है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3rd दिसंबर 2004 से पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न बाय बर्थ माना जाएगा अगर उसके पेरेंट्स में से किसी एक की आइडेंटिटी इंडियन है. अगर उसके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीज़न है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ तो वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न बन जाता है ऑटोमेटिकली. Third condition is that those persons who born in India on or after 3rd December 2004 are considered Indian only if both of their parents are citizen of India or one of whose parent is citizen of India or other is not illegal migrant at the time of his birth. यानी कोई भी पर्सन अगर उसका जन्म इंडिया में होता है 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद तो वो इंडिया का सिटीज़न तभी बन सकता है अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं. अगर एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा इंडियन नहीं है तो वो कोई इलीगल फॉरेन माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. अगर वो एक लीगल माइग्रेंट है तो उस केस में वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है. थर्ड कंडीशन is that the children of the foreign diplomat posted in India and enemy allied cannot acquire the Indian citizenship by birth. यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर जो फॉरेनर एम्बेसीज़ हैं अगर उसके फॉरेन ऑफिसर्स में से किसी के बच्चे का जन्म इंडिया में होता है तो वो बच्चा इंडिया का नहीं माना जाएगा. और इसमें दूसरी कंडीशन कह रखी है कि अगर कोई भी एनिमी अलायन है यानी कि किसी भी एनिमी अलायन का बच्चा, एनिमी अलायन इन द सेंस कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, अगर उसके सिटीजन्स इंडिया में आए थे और यहाँ पे उनके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो बच्चा इंडिया का नहीं हो सकता है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. सेकेंड इज़ बाय डिसेंट यानी वांशिक तौर पर, जैसे वंशज होते हैं ना. A person born outside India on or after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent if his father is citizen of India at the time of his birth. यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है अगर उसके पिता एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ इंडियन थे. अगर उसके पिता इंडियन सिटीज़न थे तो बाय डिसेंट ऑटोमेटिकली वो बच्चा इंडिया का सिटीज़न बन जाता है. सेकेंड कंडीशन इज़ दैट ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992 बट बिफोर 3rd दिसंबर 2004 इज़ कंसिडर्ड सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसका जन्म इंडिया के बाहर होता है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न बन जाता है अगर उसके पेरेंट में से किसी एक की आइडेंटिटी भी इंडियन है तो. Third condition is that if any person who born outside India on or after 3rd December 2004, he cannot become a citizen of India by descent unless his birth is registered at the Indian consulate within 1 year of the birth or with the permission of central government after the said period. It means कि कोई भी person अगर इंडिया के बाहर जन्मा है 3rd दिसंबर 2004 के बाद या उसी दिन तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं बन सकता है जब तक उसके माता पिता जो हैं उसकी बर्थ को हमारे डिप्लोमेट्स के पास रजिस्टर नहीं करा देते इंडियन एम्बेसी में. यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके पास उसके पेरेंट्स को जो है उसकी बर्थ को रजिस्टर कराना पड़ता है विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. और अगर 1 साल के अंदर अंदर नहीं करा पाते हैं तो उस केस में उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. उसके बाद ही वो पर्सन जो है वो बच्चा जो है वो एलिजिबल होता है इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए.
Now, there are some other provisions like an application for registration of the birth of a minor child to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parent of such minor child that he or she does not hold the passport of any other country. यानी कि उसके पेरेंट्स को जो है लिखित में एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है हमारे डिप्लोमेट्स को कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो है इस बच्चे के पास किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, तभी वो पर्सन जो है वो बच्चा जो है वो एलिजिबल होता है इंडिया का सिटीज़न बनने के लिए. नेक्स्ट कंडीशन इज दैट ए माइनर हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट एंड इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री शैल सीज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग हिज फुल एज. यानी कोई भी ऐसा माइनर बच्चा जो कि इंडिया का सिटीजन है बाय डिसेंट लेकिन उसके पास किसी दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया का सिटीज़न जो है नहीं रहेगा 18 साल की एज अटेन करने के बाद, अगर 18 साल का होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो दूसरी फॉरेन कंट्री की सिटीज़नशिप को टर्मिनेट नहीं करता. इट मीन्स कि उस बच्चे को जो है 18 साल का होने के बाद जो है 6 महीने के अंदर अंदर अपनी फॉरेन सिटीज़नशिप को रिनाउंस करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो इंडिया का सिटीज़नशिप गवा देता है. उसके पास इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं रहेगी, वो इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा अगर वो अभी भी फॉरेन सिटीज़न है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years. In the next video, we will discuss citizenship by registration, by naturalization, and by incorporation of territory. Thank you.